nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर covered with a membranous structure called as meninges. जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप मंगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे ही डब्बे में नहीं आ जाता, उसमें थर्माकोल होता है। थर्माकोल क्यों लगा होता है? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि थर्माकोल नहीं लगाएंगे तो यहाँ वहाँ टूटेगा फूटेगा, और थर्माकोल रहेगा तो इसी पे शॉक लगेगा और आपका सामान सेफ रहेगा। तो यहाँ भी ब्रेन को भी स्पाइनल कार्ड को भी किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? मेनिंजेस से। किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? मेनिंजेस से। चलिए, तो हो गया जनरल प्रोटेक्शन। अब लिख लीजिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। Structure and function of brain. Brain is present in the skull. Brain is present in the skull, protected with cranium. ऊपर में कपाल है ना, ये खोपड़ी है ना, क्राइनियम, कपाल से ये प्रोटेक्टेड विथ क्रेनियम। और अभी हमने बोला कि ब्रेन कवर्ड किससे है? मेनिंजेस से। तो एक तरफ क्रेनियम और दूसरी तरफ उसके नीचे मेनिंजेस, और उसके बाद ब्रेन। वो ब्रेन लाइए उठा के ऊपर, अपना नहीं ऊपर है कोई एक लाओ, पकड़ा दीजिए, इनको पकड़ा दीजिए। घबरा रही थी, ब्रेन ले लेंगे पकड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। ठीक, ये देखिए, ये ब्रेन है। ब्रेन, यह जो है ब्रेन का बेटा 3 पार्ट है। यह जो पार्ट है इसको कहते हैं सेरिब्रम। यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। दिस इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन। जितना भी हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं सबका सेंटर यही है। कौन है? सेरिब्रम। इसके बाद इसके नीचे होता है थैलमस और हाइपोथैलमस, उसके नीचे होता है मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और यहाँ पे दिख रहा है हाइंड ब्रेन। तो बाहर से आपको 2 ही पार्ट दिखेगा, ये सेरिब्रम दिख रहा है, बाकी हाइंड पार्ट का ये सेरिबेलम और यह पांस और मिड्यूला। ये सेरिबेलम और यह पांस और यह मिड्यूला। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन इसके नीचे छिपा है, और यह हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कौन है? सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और हाइंड ब्रेन में कौन है? सेरिबेलम, पांस और मिडुला ऑब्लांगाटा। तो इसको जरा सा लिख लेते हैं, इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इसका। समझ आ रहा कि नहीं? अब लिख लीजिए, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, एक सेंटेंस से लिखिए, ब्रेन इज ए कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ऑफ द बॉडी। यह कंट्रोल और कमांड सिस्टम है। ब्रेन इज ए कंट्रोल एंड
कमांड सिस्टम ऑफ द बॉडी, यह बॉडी का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। अब अगला पॉइंट लिखिए, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, ये फो आ रही, फोर ब्रेन। दूसरा क्या है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा क्या है, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन इंक्लूड्स, फोर ब्रेन इंक्लूड्स सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसके बाद थैलेमस। बिल्कुल लाइन से चलिए। फोर ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम, पूछा जाता है विच वन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, विच वन इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एंड मिड ब्रेन, मिड ब्रेन it includes cerebral aqueduct, cerebral aqueduct, और उसी में है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या है, फोर लोब्स ऑफ, फोर लोब्स ऑफ, फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो ये हो गया मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में कौन कौन है बेटा, हाइंड ब्रेन में है, हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम, सेरी, पहले क्या बोला, सेरिब्रम, और इसके बाद पांस, पांस बैरोलाई इनका पूरा नाम है। और इसके बाद है मिड्यूला ऑब्लंगाटा, मिड्यूला ऑब्लंगाटा, मिड्यूला ऑब्लंगाटा। तो आपने देखा ब्रेन के कुल कितने पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और इसमें अलग अलग पार्ट, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और यहाँ मिड ब्रेन सेरिब्रल एक्वेडक्ट, फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पांस एंड मिड्यूला ऑब्लंगाटा। अब जरा यहाँ देखिए, सबसे बाहर ये सबसे बड़ा पार्ट ये क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन, सारा मेमोरी, सारा का यही है। जिसका जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। तो यह सेरिब्रम हो गया। इसके बाद सेरिब्रम के दो भाग हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट। जैसे सेब को बीच में से काट दीजिए और उसको बीच में फेविक्विक से फिर चिपका दीजिए, है कि नहीं, दो ठो गोला। तो ये बीच में फेविक्विक से नहीं चिपकाया गया है, यह कार्पस कैलोजम से चिपकाया गया है। तो सेरिब्रम कंटेन 2 हाफ, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, and both are connected with corpus callosum। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर ये सेरिब्रम, इसके बाद एक कार्पस कैलोजम, इसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होगा। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट आ रहा है यह मिड ब्रेन का हिस्सा। और इसके बाद क्या हो गया, हाइंड ब्रेन में। अब ये जो है हाइंड ब्रेन में क्या हो गया, ये हाइंड ब्रेन में यह हो गया सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके बाद ये हो गया पांस, ये देख रहे हैं ना, पांस। अब ये क्या हो गया, मिड्यूला ऑब्लंगाटा। तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे जाएगा, दिखाना तो है नहीं, कॉपी में बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये सेरिब्रम, ये सेरिब्रम क्या है, साइट ऑफ, अब एक एक करके लिख लेते हैं। पहले लिखिए फोर ब्रेन, फोर ब्रेन,
फोरब्रेन में सबसे पहला पार्ट क्या है जरा बताइए? सेरिब्रम। लिख लीजिए, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग। It is the site of thinking, reasoning, intelligence and imagination. It is the site of thinking, reasoning, intelligence, imagination, thinking, reasoning, intelligence, imagination, interpretation and memory। कहते हैं ना भूल जाता है? बादाम खूब खाइए, हैं? पिज्जा बर्गर छोड़ दीजिए खाना से, क्या खाइए? बादाम खाइए। मेमोरी, तो ये जो है सेंटर है सबका, इंटेलिजेंस का, इमेजिनेशन का। इसमें कंडुलाई, गिराई, ऐसे सिरकाई, ये खूब ऐसे हैं। जितना ज़्यादा ये उभार होगा ऐसे, उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स है, उतना ज़्यादा स्पेस होगा स्टोरेज के लिए, उतना ही ज़्यादा हमारा थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन की पावर ज़्यादा होगी। सेरिब्रम जितना बड़ा, बुद्धिमानी उतना ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेरिब्रम। लिख लीजिए, सेरिब्रम is consist of two half. Cerebrum is consist of two half. Right and left cerebral hemisphere. Right and left cerebral hemisphere. Both half are connected with कार्पस कैलोजम। दोनों हाफ किससे कनेक्टेड है? कार्पस कैलोजम से। बोथ हाफ आर कनेक्टेड विथ कार्पस कैलोजम। बोथ हाफ आर कनेक्टेड विथ कार्पस कैलोजम। अब लिख लीजिए, cerebrum surrounds thalamus. Cerebrum surrounds thalamus. Thalamus is associated with sensory and motor signaling. Sensory and motor signaling का मतलब सेंसरी मैसेज ले आया और मोटर रिस्पांस लाएगा। जैसे हमने बोला, आपने सुना, तो सेंसरी ले गया और मोटर क्या किया? रिस्पांस को वापस लाया। तो दोनों का एसोसिएशन कहाँ है? थैलेमस में, एसोसिएटेड विथ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अब तीसरा पार्ट क्या है? फोरब्रेन का सिग्नलिंग। और तीसरा पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। लिख लीजिए, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो थैलेमस। तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो थैलेमस। यह हाइपोथैलेमस है। यह थैलेमस था। यह क्या था बच्चों? थैलेमस। अब यह क्या हो गया? Hypothalamus is
contain the site for regulation of body temperature, जैसे भी धूप में खड़े हो जाए पसीना निकलने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा, पूरे बॉडी के स्किन के जो स्वेट ग्लैंड पसीना निकालने लगेंगे और बॉडी कूल हो जाएगी। तो बॉडी टेम्परेचर, सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर माने थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। कैसा सेंटर है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। इसके बाद हंगर सेंटर। अभी 1:30 बजते आपको भूख लगने लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, बहुत बहादुर हैं आप लोग, नहीं भी लग सकती है लेकिन लगने लगी। क्यों? ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में कम होगी और वही ब्लड जा रहा है ब्रेन में, वही ब्लड हाइपोथैलेमस में आएगा तो ये डिटेक्ट करेगा कि लेवल ऑफ ग्लूकोज कितना है ब्रेन में। अगर लेवल ऑफ ग्लूकोज 80 to 110 से कम है तो भूख लगने लगेगी, और भूख लगेगी तो जाके खा लेंगे, है ना? नहीं भूख लगेगी तो दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे। यहाँ नहीं, अपने घर पे, यहाँ तो होगा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह हंगर सेंटर भी है, यहाँ पे थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी है, यहाँ पे और कौन सेंटर है? हंगर सेंटर भी है। और इसके बाद थ्रस्ट सेंटर। और कौन सा सेंटर है? थ्रस्ट माने क्या? प्रेशर। अच्छा, प्रेशर, प्यास लगना, प्रेशर लग रहा है इनको। थ्रस्ट सेंटर, जैसे शरीर में पानी कम हो गया प्यास लग जाती है। थ्रस्ट सेंटर, तो बॉडी टेम्परेचर सेंटर, हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर और हंगर सेंटर में भूख लगी है, खाना खाते जा रहे हैं, पूरा यहाँ तक भर गया। ये नहीं परवाह कर रहे कि स्टमक पचा पाएगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही स्टमक भरता है अंदर से एक आवाज़ आती है, एक सिग्नल आता है कि बस करो यार अब हो गया, है ना? आता है कि नहीं? तो उसको कहते हैं सेटाइटी। नहीं आता है, सेटाइटी सेंटर। इसको कहते हैं तृप्ति सेंटर। मतलब पेट भर गया तो एक संतुष्टि हो जाती है कि अब मत खाओ, नहीं पेट फटने वाला है। मेरे कहने का मतलब हाजमा सही नहीं होगा, पाचन सही नहीं होगा। तो पहले तो हंगर लगा, हंगर सेंटर, और जो भोजन भर गया तो फिर सेटाइटी सेंटर। जब इसको इग्नोर करते हैं कब? जब आप कंपटीशन में हो जाएंगे, इतना रोटी खाना है आज, जरूरत है उतना खाएं, ठीक है। ज्यादा का मतलब फिर किसको तकलीफ देंगे? पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। वो आपकी मर्जी है, बट सेटाइटी सेंटर आपको बताएगा कि अनुज रहने दो, हो गया काम भर। उसी को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझ आ गया कि नहीं? हाँ नहीं, वो सही है, फिट है। सुनिए जल्दी सुनिए। तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, इसके बाद थ्रस्ट सेंटर, इसके बाद हंगर सेंटर, इसके बाद सेटाइटी सेंटर। इतने तो सेंटर है उसमें। इसके बाद लिख लीजिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस also contain न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रही है, गड़बड़ करोगे इतना मिस कर जाएगा ब्रेन में। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स which secretes, hypothalamus contain neurosecretory cells which secrete release factor, saliva, which secrete release factor to stimulate the pituitary gland, to stimulate, किसको स्टिमुलेट करने के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के सारे ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करता है? हाइपोथैलेमस। समझ रहे कि नहीं? कैसे? बाय रिलीज फैक्टर के द्वारा।
टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। अब लिखिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जल्दी से लिखिए। मिड ब्रेन इतना हो गया ना। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन इंक्लूड्स मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। देखिए यहीं पे है, आप देख लीजिए, वहां दिखाई नहीं दे रहा था। मिड ब्रेन यहाँ है। मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। इट कंटेन सेरिब्रल एक्वीडक्ट या सेरिबेलम है। ये क्या है? ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका पार्ट है बच्चों? सेरिबेलम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का कि हाइंड ब्रेन का कि मिड ब्रेन का? हाइंड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहां से यहां तक हाइंड ब्रेन, इधर फोर ब्रेन, और बीच में मिड ब्रेन। इट कंटेन सेरिब्रल एक्वीडक्ट। क्या है इसमें? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ये है सेरिब्रल एक्वीडक्ट एंड फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। हम लोग में कितनी आंखें हैं, कितने कान हैं? दो आंख, दो कान, तो चार लोग वहां है। दो ठो आंख के लिए, दो ठो कान के लिए, ठीक है ना? है आंख और कान के लिए। ऑडिटरी माने सुनना। ऑडियंस, ऑडियंस कौन होते हैं? श्रोता। तो ऑडिटरी माने ऑडिटरी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पहले सबसे पहले कौन है बेटा? सेरिबेलम। लिख लीजिए। सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। देख रहे हैं, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यह आपका पांस है, यह पांस है। और ये कौन है? मिड्यूला ऑब्लंगाटा। मिड्यूला ऑब्लंगाटा। चलिए, तो सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर आपका कैसा है? आप खुश हैं, एकदम स्माइलिंग फेस है ना? और कभी आप गुस्से में होते हैं और कभी खुश होते हैं, दोनों के फेस में अंतर आ जाएगा। एक गुस्से वाली फोटो अपनी देख लीजिएगा और एक जो है स्माइलिंग फेस वाली, कुछ अंतर होगा? हो जाएगा। तो उसको कौन रेगुलेट करता है? कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पोस्चर एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जब आप चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जब आप चलते हैं, एक हाथ में बकेट का पानी ले लीजिए, दूसरा हाथ खाली है, आपकी गर्दन कैसे हो जाएगी? जिधर पानी उसके अपोजिट झुक जाती है। और दोनों हाथ में पानी लिए हैं तो सीधे चलते हैं। और देखते हैं जो रस्सी पे चलते हैं तो ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे करके एक्रोबेट बैलेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? और दूसरी चीज कि आप किसी शराबी को देखे होंगे, आप मत बनिएगा, लेकिन देखे होंगे, जब वो शराब पी लेते हैं उनका हाथ पैर कहीं रखेंगे, कहीं पड़ेगा, पैर कहीं पड़ेगा, मुंह से बोलेंगे, आवाज कुछ निकलेगी, जबकि दाएं बाएं जाते रहेगा। देखा है कि नहीं? इसका मतलब उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी पोस्चर का क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो अपने आप को संतुलित नहीं कर सकते, ठीक से चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेरिब्रम उनका अब वहां डल हो गया। कितने ट्रक ड्राइवर और गाड़ी चलाने वाले लोग कहते हैं कि शराब पी के हम अलर्ट हो जाते हैं।
अलर्ट कैसे हो जाइएगा? और डल हो जाइएगा और गाड़ी को लगने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि पता ही लगा कि आगे वाली गाड़ी कितनी दूरी पे है कि नहीं? तो ये भ्रम होता है कि शराब पी लेंगे तो और अलर्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? डल हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम का बॉडी पे कम हो जाता है। बुझाई दिया कि नहीं? तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अब लिखिए पांस। पांस, पांस बैरोलाई। पांस, पांस कंटेन न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पांस कंटेन न्यूमो पांस बैरोलाई कंटेन PNEUMO pneumotaxis center. It regulates breathing. It regulates what? It regulates breathing. It also acts as relay center. पांस also acts as relay center. ये रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ से अपने घर बात करेंगे मोबाइल पे, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं बात करेंगे, पहले एक्सचेंज को जाता है। कभी कभी बोलता है उधर की लाइन बिजी है, बोलता है कि नहीं बोलता है? रिले सेंटर, इसीलिए तो किसी की आवाज़ टेप हो जाती है ना, रिले सेंटर से आवाज़ को क्या कर लेते हैं? टेप कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से स्पाइनल कार्ड से गया मैसेज, तो पहले यहाँ आएगा तब ब्रेन को आएगा, ब्रेन से रिस्पांस आया तो पहले यहाँ आएगा तब स्पाइनल कार्ड को जाएगा। इसका मतलब बीच में वो क्या करता है? रिले सेंटर का। तो एक रिले रेस होता है, हाथ में कुछ लिए रहते हैं, दौड़ते हैं, बीच में उनका एक होता है साथी, वो पकड़ लेता है, फिर आगे जाते हैं वो पकड़ लेता है। मतलब यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से फिर आगे, इधर से आया तो इधर। तो इट आल्सो acts as relay center in brain. अब नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला काहे वो में तकलीफ है? का हो खत्म हो जाएगा तब वो दिक्कत है, खत्म होना ही चाहिए। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कार्ड। ये नीचे किससे कनेक्टेड है बेटा? किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कार्ड से कनेक्टेड है। नीचे इट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कार्ड। मेडुला ऑब्लंगाटा contain regulatory center, contain regulatory center to regulate breathing rate and heartbeat rate. Autonomous nerve 10th cranial nerve यहीं से निकलती है, जो वेगस नर्व है। 10th cranial nerve, 10th cranial nerve means vagus nerve. 10th cranial nerve arise from medulla oblongata. Sympathetic nerve and parasympathetic nerve. Sympathetic nerve and parasympathetic nerve arise from
मिड्यूला, इसी को 10th के दिन कहते हैं, मिड्यूला ऑब्लंगाटा इज रेगुलेट द फंक्शन ऑफ autonomous organs. It regulates the function of autonomous organ like heartbeat rate, breathing rate, contraction of wall of alimentary canal, contraction of wall of elementary canal, contraction of wall of elementary canal, and secretion of saliva, from salivary gland. तो ये सारा काम मेडुला ऑब्लंगाटा से हो रहा है। एक तो रहा ब्रेन के बारे में, तो नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है। कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है मैंने बताया था पहले दिन कि एक नर्व से दूसरी नर्व सिनेप्स पे जुटी होती है। अब एक केमिकल आता है एसिटिलकोलिन, और उसी केमिकल से फिर आगे मैसेज ट्रांसफर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? लिखा दिया है ना। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी हो गया।